झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश और बिहार में जितनी सीटें खाली है विधानसभा की, उन सीटों पर उपचुनाव के तारीखों का ऐलान भी हो गया है। बिहार में 4 सीटें हैं, चारों पे उपचुनाव होना है और तारीख है वोटिंग का 13 नवंबर। 23 नवंबर को नतीजे आएंगे और ये उपचुनाव तय करेंगे कि बिहार में आने वाले विधानसभा चुनाव 2025 में किसकी नैया पार होगी और किसकी नैया डूब जाएगी। तो सबसे पहले इस वीडियो में समझते हैं कि ये 4 सीटें कौन कौन है और इन चारों सीटों पर कौन कौन से पहलवान होंगे, ताल ठोकते नजर आएंगे चुनावी अखाड़ा में, और किन पहलवान का पलड़ा भारी है और यहाँ की जातीय समीकरण किस पार्टी को सपोर्ट करती है। 4 सीटें हैं, रामगढ़, तरारी, इमामगंज और बेलागंज। सबसे पहले समझिए रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र पर फिलहाल कब्जा था राष्ट्रीय जनता दल के सुधाकर सिंह का, जिनका माननीय सांसद बनने के कारण ये सीट खाली हुई है और यहां से ये फिर से आरजेडी के उम्मीदवार ही होंगे महागठबंधन की तरफ से। वहीं एनडीए गठबंधन की तरफ से रामगढ़ सीट के लिए जो उम्मीदवार तय किए गए हैं वो है अशोक सिंह। भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर अशोक सिंह चुनावी मैदान में होंगे। वो यहाँ से लगातार चुनाव लड़ते आ रहे हैं, तो उनके सामने जो होगा वो महागठबंधन से कौन होगा ये समझिए। तो महागठबंधन में जो सबसे प्रबल संभावना बताई जा रही है वो सुधाकर सिंह के छोटे भाई यानी कि जगदानंद सिंह के छोटे बेटे का नाम आ रहा है, उनको यहाँ से उम्मीदवार बनाया जाना है। हालांकि इसकी औपचारिक घोषणा, ऑफिशियल घोषणा भी हुआ नहीं है, लेकिन पूरी संभावना है कि उनको ही यहाँ से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। एक और संभावना है अंबिका प्रसाद यादव। अंबिका प्रसाद यादव यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं और वो बसपा से पिछला चुनाव लड़े थे और मात्र 190 वोट से हारे थे। तो आप समझ सकते हैं कि उनका भी यहाँ अच्छा खासा प्रभाव है, तो वो भी महागठबंधन के उम्मीदवार हो सकते हैं। दूसरी तरफ बात करेंगे प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी। तो प्रशांत किशोर ने भी अपने उम्मीदवारों का ऐलान करना शुरू कर दिया है और रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से प्रशांत किशोर आनंद मिश्रा को उम्मीदवार बना सकते हैं। जी हां, आनंद मिश्रा जो लोकसभा चुनाव लड़े थे, पूर्व आईपीएस ऑफिसर हैं, तो जनसुराज पार्टी से रामगढ़ सीट के लिए आनंद मिश्रा को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। तो यहाँ मुकाबला कांटे का है। तो यहाँ पे दोनों में से जो पार्टी जीते, कम वोटों से दोनों में से कोई एक पार्टी भी जीतेगी, लेकिन वोटों का अंतर कम रहेगा। बारां जिले के अंतर्गत आने वाला यह भी एक सामान्य सीट है और इस सीट पर सुदामा प्रसाद सिंह विधायक बने थे, फिलहाल वो माननीय सांसद बन गए हैं और ये सीट खाली हो गया है। तो ये सीट फिर से महागठबंधन की तरफ से माले को जाएगी और माले यहाँ से उम्मीदवार बनाने को तैयार है राजू यादव का। एक दो नाम और है जिसपे की चर्चा हो रही है, क्योंकि जो तरारी विधानसभा क्षेत्र है वहां का जो समीकरण है उसमें वैश्य वोटों का बड़ा ही महत्व है। वैश्य मतदाता यहाँ पर जीत हार तय करते हैं। सुदामा प्रसाद इसी वर्ग से आते थे और उनको एक अच्छा जीत यहाँ मिला था। वही बात करें एनडीए गठबंधन के तरफ से, यहाँ पे सुनील पांडे ब्रदर्स जो है वो चुनाव लड़ने के फिराक में है, लेकिन ये करीब करीब तय हो गया कि सुनील पांडे ही चुनावी मैदान में होंगे एनडीए गठबंधन की तरफ से। अब एनडीए गठबंधन की तरफ से सुनील पांडे होंगे तो वो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे और दूसरी तरफ राजू यादव हो सकते हैं, नहीं तो एक और नाम है जिन पर चर्चा है वो भी उतारा जा सकता है वैश्य समाज से। तो देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ पे मुकाबला क्या होता है। अगर राजू यादव यहाँ से उम्मीदवार होते हैं तो एक अलग समीकरण बनता है, लेकिन अगर कोई वैश्य समाज से यहाँ पर उम्मीदवार होते हैं तो फिर से मुकाबला कांटे का होगा। हालांकि पिछला चुनाव यहाँ से सुदामा प्रसाद अच्छे अंतर से जीते थे। तीसरा सीट है बेलागंज। आपको पता है कि बेलागंज में मगध नरेश कहे जाने वाले सुरेंद्र यादव का एक तरफा दबदबा है। लगातार वो चुनाव जीतते आ रहे, उनको यहाँ पर बेलागंज में चुनाव हराया नहीं आज तक किसी ने, लेकिन फिलहाल वो माननीय सांसद बन गए हैं। तो बेलागंज विधानसभा क्षेत्र पर भी आरजेडी अपना उम्मीदवार उतारेगी और करीब करीब ये 100% तय हो गया है कि यहाँ से सुरेंद्र यादव के पुत्र ही चुनावी मैदान में होंगे। लेकिन एनडीए गठबंधन की तरफ से यहाँ पे 2 संभावना जताई जा रही है। पहले तो ये तय हो जा रहा था कि मनोरमा देवी या उनके बेटे रॉकी यादव को उतारा जा सकता है, जदयू के खाते से ये सीट एनडीए गठबंधन में है। तो यहाँ से रॉकी यादव पर अभी केस मुकदमा का जो बौछार हुआ और अभी हाल ही में उनके घरों पर आईडी का
सीबीआई और इनकम टैक्स का रेड पड़ा है, तो उनका मामला थोड़ा धूमिल हो गया है। अब ये कहा जा रहा है कि जदयू के तरफ से यहाँ पे कोई कुशवाहा उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। अगर यहाँ से जदयू कुशवाहा समाज के उम्मीदवार को उतारती है, हालांकि पिछले बार भी जदयू यहाँ से अभय कुमार कुशवाहा को उतारी थी, लेकिन सुरेंद्र यादव ने उनको करारी शिकस्त दी थी। तो ये जो बेलागंज की सीट है वो करीब करीब तय है कि आरजेडी यहाँ से जीत हासिल करेगी। चौथा जो सीट है वो है इमामगंज। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित यह सीट, फिलहाल यहाँ से विधायक थे पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, जो कि माननीय सांसद बन चुके हैं। तो अब इस सीट पर मांझी जी अपने छोटे बेटे को चुनाव लड़ाना चाहते हैं और ये सीट करीब करीब एनडीए गठबंधन की तरफ से हमको जा रही है। वहीं बात करें महागठबंधन से, ये सीट पर आरजेडी अपना उम्मीदवार उतारेगी और उदय नारायण चौधरी को यहां से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। हालांकि पिछला चुनाव यहां से जीतन राम मांझी जी जीते थे, लेकिन उदय नारायण चौधरी ने अच्छी लड़ाई लड़ी थी और इस बार ऐसा संभावना है, ऐसा माहौल बन रहा है कि हो सकता है उदय नारायण चौधरी को इस बार जीत मिले और मांझी जी को यहां से हार का सामना करना पड़े। हालांकि एनडीए इस बार और इंटैक्ट है, तो उनका फायदा मांझी जी को मिल सकता है। पिछले बार रामगढ़ विधानसभा चुनाव में सुधाकर सिंह को वोट मिला था 58,000, वहीं अंबिका सिंह यादव को वोट मिला था 57,894, अशोक सिंह को वोट मिला था 56,084 और यहाँ पर जीत हार का अंतर था सिर्फ 189 वोट। तो इस बार जो रामगढ़ की सीट है वो बड़ा कांटे का होने वाला है। दूसरा जो सीट है तरारी, तरारी से सुदामा प्रसाद को वोट मिला था 73,945, नरेंद्र कुमार पांडे, सुनील पांडे वहां से क्या लड़ रहे थे, निर्दलीय, उनको 62,000 वोट मिला था और बीजेपी के उम्मीदवार थे कौशल कुमार विद्यार्थी, उनको 13,000 वोट मिला था। जीत हार का अंतर लगभग 11,000 वोट से था, लेकिन ये एक ऐसा सीट है जिस पर एनडीए गठबंधन का परचम लहरा सकता है, सुनील पांडे यहां से जीत सकते हैं। इमामगंज की सीट जीतन राम मांझी वोट लाए थे 78,762, वहीं पे उदय नारायण चौधरी को 62,000 वोट मिला था और लोजपा से लड़ रही थी कुमारी शोभा सिन्हा, उनको वोट मिला था 14,000 और जीत हार का अंतर लगभग 16,000 वोट से था। ये सीट इस बार महागठबंधन के पक्ष में जा सकती है। बेलागंज में सुरेंद्र यादव को 79,780 वोट मिला था और अभय कुमार सिन्हा को मिला था 55,745। रामाश्रय शर्मा लोजपा से लड़ रहे थे, उनको 12,000। अगर इन दोनों वोट को भी मिला दिया जाए तो भी सुरेंद्र यादव के आसपास ये दोनों वोट नहीं टिकेंगे और बेलागंज का तो श्योर एंड सर्टेन है कि यहाँ से सुरेंद्र यादव का ही जीत होगा। हालांकि वो चुनाव नहीं लड़ रहे, उनके बेटे लड़ेंगे।